हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी। आज मैंने फिर से एक नया वैकेंसी मैं लेके आई हूँ। ये डेट अपडेट है 15 जनवरी 2026। ये रीसेंट है, मतलब एकदम रीसेंट वाला ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद स्वरांजलि, डेली रोजगार विद स्वरांजलि। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पोस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। जो कि ये पोस्ट आया है इंडियन ऑयल के तरफ से, मार्केटिंग डिवीज़न के थ्रू। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसका फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छा रहता है, मैं बोलूँगी। ये वैसे तो ये वेस्टर्न रीजन से ये आया है। तो मैं बता दूँ ये कहाँ से ये न्यूज़ ये मैं लाई हूँ। ये इन लोगों ने कहाँ से दिया गया। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है IOCL मार्केटिंग WRAPPR 2025-26। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर ना दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये इंडियन ऑयल भवन BKC प्लॉट नंबर C33G ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र, वेस्टर्न रीजन। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एट IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मार्केटिंग डिवीज़न, वेस्टर्न रीजन। इसमें वैकेंसी निकाला गया है। ये बहुत अच्छा ही वैकेंसी है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं आप लोग को अभी बता देती हूँ। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया। ये क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। ग्लोबल 500 कंपनी एज अ मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग initiative for nation purpose to engage technician graduate and trade apprentice technician or technical as its location in the states India। ये कहाँ का है ये भी मैं बता देती हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये कहाँ का है, महाराष्ट्र वेस्टर्न रीजन का है। तो ये कहाँ का है मैं ये भी बता देती हूँ। महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, गोवा का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, यूनियन टेरिटरी एंड दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड किसके किसके लिए, क्वालिफिकेशन और पैटर्न क्या है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। कैंडिडेट मीटिंग ऑफ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एट 1961, 1973, 1992 as amend from time to time in the discipline mentioned below। ये देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेबल ये दिया हुआ है। स्टेट वाइज डिस कोड दिया हुआ है। महाराष्ट्र डिसिप्लिन ये क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा पोस्ट का निकला है। ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, ये सब है। ये वैकेंसी कितना कितना है ये देखिए UR EWS SC ST OBC PWBD, ये कितना कितना सीट वैकेंट है। इन लोगों ने महाराष्ट्र से इतना है। आप लोग ये कोड अलग अलग है, कैसे कैसे आप लोग भरोगे। तो ये कोड आप लोग का काम फॉर्म में आप कोड दोगे तो ही आप लोग का सही फॉर्म वैलिड होगा। तो आप लोग देख लो कितना कितना वैकेंसी है, कितना कैटेगरी वाइज इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है, कितना कितना सीट खाली के लिए इन लोगों ने पोस्ट निकाला है। महाराष्ट्र का ये दिया हुआ है, ठीक है। ये गुजरात का है, ये मध्य प्रदेश का है। ये कोड आप लोग अच्छे से ध्यान से देना। आप लोग फॉर्म में जब भरो तो ये कोड अच्छे से उसमें फिलअप करना फॉर्म। ये गोवा का है, ये छत्तीसगढ़, ये वेस्टर्न रीजन का है, छत्तीसगढ़ का है। ये दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी, और नेक्स्ट है दमन एंड दीव, ये भी यूनियन टेरिटरी है। ये आप लोग अच्छे से देख लो कोड वाइज कितना है। नंबर ऑफ सीट्स इंडिकेट अबव इन टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। एट रेलिवेंट कैटेगरीज एट
that absolute direction of the management in the compliance with the presidential directives of reservation and time of engagement. फाइन. तो ये इसके बारे में नोट में लिखा हुआ है अच्छे से कि कोड ये क्या क्या है, किस लिए है, आप लोग अच्छे से पढ़ लो. ये भी है दिया हुआ कुछ कुछ कैटेगरी के बारे में भी, स्पेशल कुछ कुछ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे, स्पेशल डिसेबिलिटी वगैरह के बारे में भी अलग अलग उन लोगों ने अच्छे से दिया है. फिर फुल फॉर्म क्या क्या है, PVPH आगे आने वाला है, इसलिए इन लोगों ने पहले ही डिस्क्राइब करके रखा है कि फुल फॉर्म क्या क्या है. PVPH PL, ठीक है, PLOH OA, 1 arm OL, 1 leg, ठीक है ना, MD. तो इन लोगों ने पहले से डिस्क्राइब करके रखा है ये फुल फॉर्म क्या क्या होगा. स्टिपेंड, ये देखो आप लोग ये पढ़ लो, ये क्या क्या रूल होगा, अप्रेंटिस का रूल अंडर किस पे जाएगा. ये नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन. ये क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, ये सारा कोड बेसिस जो हम लोगों ने देखा ना, तो ये जो कोड बेसिस पे जैसे हम लोग टेक्नीशियन, अप्रेंटिस, मैकेनिकल का हम लोगों ने देखा, ये क्या है, उन लोगों को क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए. तो ये आप लोग देख लो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स in aggregate for general EWS, OBC and CL, and 45% in case of SC and ST PWD candidates for reserved position from a recognized institute या यूनिवर्सिटी. ऐसे ही सब कोड्स के बारे में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से ये देख सकते हो. ये देखो कोड नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 और ये 15 नंबर कुछ और है. फॉर ऑल डिसिप्लिन कोड द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. Qualification acquired through part-time or correspondent distance learning mode shall render the candidate not eligible for above notified discipline. जो भी correspondence कोर्स हो या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हो, वो लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे. नेक्स्ट है whenever CGPA या OGPA और लेटर ग्रेड इज़ अवॉर्डेड इन द क्लास 12 या ITI या डिग्री या डिप्लोमा एग्जामिनेशन, इट्स इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स. परसेंटेज इसमें ज़रूरी है. मस्ट बी इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन. ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोगों को परसेंटेज देना ज़रूरी है. वहाँ पे CGPA नहीं चलेगा, वहाँ पे आप लोग का परसेंटेज आप लोग को देना पड़ेगा अगर आप लोग को 12th में CGPA या OGPA के द्वारा मार्क्स दिया गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए. नेक्स्ट है 17 कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा इन engineering and relevant trade discipline under recognized lateral entry scheme. class 12 science या ITI admitted in second year diploma course shall also be considered eligible subject to meeting prescribed percentage of marks based on aggregate of all semester in diploma course. ठीक है. next a candidate may undergo maximum 2 apprenticeship ट्रेनिंग एंड 2 ट्रेनिंग शैल नॉट बी इन द सेम ट्रेड. एक ही ट्रेड में आप लोग का ट्रेनिंग नहीं मिल सकता है. आप लोग मैक्सिमम 2 ट्रेनिंगशिप में जा सकते हो, लेकिन एक ही टाइम में मतलब 2 ट्रेनिंग एक ही ट्रेड में आप लोग को नहीं मिल सकता है. नेक्स्ट है दे शैल बी मिनिमम 1 ईयर गैप बिटवीन 2 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. 1 साल का गैप चाहिए दोनों अलग अलग ट्रेड के ट्रेनिंग में, ठीक है. नेक्स्ट है आप लोग ये पढ़ लो अच्छे से. नेक्स्ट 21 है फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिसिप्लिन ओनली दोज एप्लीकेंट्स who have acquired the prescribed qualification between 1/4/2022 till 31st/12/2025 shall be considered eligible. ठीक है, for graduate and technician discipline. For graduate for trade apprentice, ITI, data entry operator, only those applicants who have acquired the prescribed qualification between 1 April in 2021 till 31st/12/2025
shall be considered as eligible. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 23 में नंबर बता रही हूँ ये. Not mentioned in the mark sheet, the candidate must submit a certificate mentioning the date of publication of result from principal at Polytechnic College or institute where the candidate pursued his course along with the application form. ठीक है. नेक्स्ट है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड विथ लोकल या स्टेट एम्प्लॉयड एक्सचेंजेस, vocational rehabilitation center for person with benchmark or disability PWBD and meeting the prescribed eligibility criteria are required by apply through NAPS NATS portal, failing which their candidatures will not be considered. ठीक है. अगर आप लोग ये सब क्राइटेरिया को इससे अप्लाई करते हो NAPS से पोर्टल से या NATS पोर्टल से, तो आप लोग इसका फेलिंग मतलब प्रोसेस में ये नहीं जाएगा फॉर्म. ठीक है ना. नेक्स्ट है ये 25 नंबर 25 पॉइंट है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज BE BTech MBA और इक्विवेलेंट टू MCA CA ICWA or LLB or any such equivalent qualification or pursuing higher qualification and having completed the same on before joining the apprenticeship training shall not be eligible. ठीक है. ये सब एलिजिबल नहीं होंगे जब आप लोग मतलब बिफोर मतलब अप्रेंटिस आप लोग करने के बाद मतलब पहले आप लोग BE या BTech या MBA कर चुके होंगे, उसके बाद आप लोग अप्रेंटिस का तैयारी कर रहे होगे, अप्लाई किए होगे, तो आप लोग कंसिडर्ड इस क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. नेक्स्ट है, एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इफ़ इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट हैज़ फर्स्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन द कैंडिडेचर ऑफ अ कैंडिडेट विल कैंसल्ड, the candidate shall also render himself liable for criminal prosecution. ओके. बी, अब एज के बारे में हम लोग बात करते हैं. मिनिमम एज इसका दिया गया है 18 साल और मैक्सिमम एज है 24 ईयर्स. द डेट रिकनॉकिंग 31/12/2025. रिलैक्सेशन एज है 5 साल का फॉर SC एंड ST. मैक्सिमम है इसका 29 ईयर्स और 3 इयर्स है OBC NCL अप टू मैक्सिमम 27 ईयर्स फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर देम. कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWBD कैटेगरी शैल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर्स. 10 साल का इन लोग को छूट मिलेगा. अप टू 15 ईयर्स फॉर SC या ST एंड अप टू 13 ईयर्स फॉर OBC NCL कैंडिडेट. दिस वॉज फॉर PWBD. नेक्स्ट C इज़ पीरियड अप्रेंटिस ट्रेनिंग 12 मंथ. 12 महीना का होना चाहिए अप्रेंटिस का कोर्स. सेलेक्शन मेथोलॉजी कैंडिडेट टू रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन NATS पोर्टल एंड अप्लाइंग अगेंस्ट अ नोटिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड द selection process. There will be no written test or interview. Fine. जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इस पोर्टल से NAPS से या NATS से पोर्टल से, उन लोग का एलिजिबल नहीं होंगे वो लोग रिटर्न टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए. नेक्स्ट इज मेरिट टेस्ट. जैसा कि इन लोगों ने पहले भी पॉइंट बता लिया है, ये बता रखा है ये. ठीक है. नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स who have applied against the respective post in the portal and meeting the notified eligibility criteria shall be prepared based on the percentage of marks secured in the essential prescribed qualification for post. Okay. Next is the shortlisted candidates will be called for the document verification. इन ये लोग जब आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे तो ये लोग का आप लोग को कॉल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. विल हैव कंप्लीट प्री अरेंजमेंट मेडिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट भी होगा. ठीक है. फॉर बीइंग
एडजस्ट सूटेबल फॉर एंगेजमेंट, सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है वो होगा। और नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट एज पर इंडियन ऑयल प्री एंगेजमेंट मेडिकल फॉर्मेट। Candidates are advised to go through the guidelines and criteria for physical fitness for pre-engagement medical examination before they commence the application process. Fine. The guidelines are available in the following link. ये जो लिंक दिया हुआ है आप लोग कॉपी करके पेस्ट करके गूगल पे जा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये कॉपी करके गूगल में आप लोग सर्च कर लो, ये ऑटोमेटिक आप लोग चले जाओगे इस साइट पे, ठीक है। प्री एंगेजमेंट मेडिकल फॉर्मेट इसमें होगा। नेक्स्ट पेज है हमारा, टोटल देखो ये 8 पेज का है, मैं अभी 5वां नंबर से 6वां नंबर पे जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट आर फाउंड इन ऑर्डर शैल बी इशूड ऑफर एंड एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट है opportunities not filled through the initial shortlisting process shall be considered for filling by eligible and qualifying candidates for the panel cum merit list from the same opportunity। हमारा दूसरा पॉइंट है कंसेंसस एंड रिलैक्सेशन, ये इसमें रिलैक्सेशन या कंसेंसन क्या होगा। SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर candidates applying for under-reserved seats shall be considered subject to their fulfilling the standards applicable to candidates belonging to general categories, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंट्रोडक्शन है, ये कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर एज अ टेक्नीशियन ग्रेड ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन इन द पोर्टल्स अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एज पर देयर ट्रेड बिलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड अप्रेंटिस का, ITI डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये फर्स्ट वाला लिंक पे आप लोग का फॉर्म फिल होगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा एट, ये होगा नेक्स्ट जो दिया हुआ है NAT-education.government स्टूडेंट रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो NATS एडुकेशन, ये तीनों साइट पे ही आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट नीड्स टू लॉग इन टू द रिस्पेक्टिव NATS एंड NAPS पोर्टल यूजिंग द यूज़र ID email ID and apply for the apprenticeship opening opportunities with the establishment ID of Indian Oil Corporation Limited मार्केटिंग डिवीज़न, ये वेस्टर्न रीजन, ओके। वेस्टर्न रीजन से देखो NATS का ये कुछ दिया हुआ है, ये कोड है और ये NAPS का कोड है, आप लोग ये अच्छे से देखो, ये है NATS का कोड, NATS NATS का कोड है ये, और ये NAPS का NAPS का कोड। होप ये शायद आगे काम आए फॉर्म फिलिंग में। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज केयरफुली टू रीड फुल एडवर्टीजमेंट, आप लोग के लिए मैं ये फुल पढ़ रही हूँ, 8 पेज का है ये फुल एडवर्टीजमेंट for details of educational qualification and other eligibility criteria. Last date for registration portal is 21st January 2026 till up to 5 PM। ये कल ही आया है, 15th को आया है और 16th को मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो ये इसका लास्ट डेट है 31st January 2026 अप टू 5 PM, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, applicants are strictly required to submit their application only against the vacancy notified under the states of western region Maharashtra, Gujarat, as I told you previously, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, UT and Daman and Diu, UT and Dadra and Nagar Haveli। Allocation of training locations shall be restricted exclusively to the states of specified therein। Selection of training location outside the notified states in the application portal shall not be entertained and will result in the rejection of the application, ठीक है। This condition shall be binding for engagement process for apprentice under western region। Next point under this next point 4,
Candidates must ensure their profile is 100% complete. That means there should be 100% of personal details, education details, and category. Okay, and etc. over there, along with all details appearing correctly in application. In case of any correction, candidates are required to contact SNAPS and NATS office. Fine. If the application is not submitted in line with the eligibility criteria या term and condition, the application will be liable for rejection. पहले इन लोगों ने वार्निंग दे दिया है, अगर अच्छे से आप लोग का क्राइटेरिया मैच नहीं किया या कंडीशन एंड अप्लाई नहीं है उसमें, तो आप लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. तो आप लोग ये अच्छे से आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो. तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड इन द लाइन, ये तो हो गया. द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज़, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने का है 31 जनवरी 2026 टिल 5 PM. कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई सफिशिएंटली इन एडवांस बिफोर द क्लोजिंग डेट. ठीक है, क्लोजिंग डेट इसका 31 जनवरी. इससे पहले आप लोग को फॉर्म भर देना है 5 बजे तक. उसके बाद ये पोर्टल ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म नहीं भर सकोगे. ठीक है, नेक्स्ट दिया गया, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेंटेन द सेम रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. जब तक आप लोग का ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हो जाता है तो आप लोग इससे अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पीरियडिकली विजिट द वेबसाइट. आप लोग वेबसाइट प्लीज़ इसका वेबसाइट आप लोग हमेशा विजिट करते रहो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, ताकि इसका लेटेस्ट अपडेट्स आते रहे. कब कब एग्ज़ाम है, कब कब एडमिट कार्ड मिलेगा. ठीक है, जैसे फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बोला, इन्फॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड ओनली ऑन आवर इन देयर वेबसाइट. ओके फाइन. नेक्स्ट इज एनी कोरेंडम और एंडम एरिनोडम एक्सेट्रा और updates regarding this advertisement shall be made available on our website. वेबसाइट पे ही इन लोगों का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो रहेगा. और नेक्स्ट है 10वां नंबर है 10 नंबर. कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन कोड ओनली. कोई एक ही कोड डिसिप्लिन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो. कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन कोड विल बी कंसिडर्ड एंड द एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्ट हो जाएगा उन लोग का फॉर्म जो एक कोड से ज़्यादा पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स एंड द एप्लीकेंट्स वुड बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू subsequent verification of candidates and testimonial. In case it is detected at any stage of engagement or thereafter that the candidate does not fulfill the eligibility norms and or that she has furnished. नेक्स्ट ये भी देख लो, ये भी है जो एनी इनकरेक्ट डॉक्टरेट फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर हो तो भी फॉर्म आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा. इंगेजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स सब्जेक्ट मेडिकली फिट होना चाहिए रिक्वायरमेंट, ये सब हो जाए सही होगा तो ही आप लोग का सही माना जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ओके, अब मैं मेन पॉइंट पढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, ये सब आप लोग खुद से पढ़ लेना, ये बहुत लंबा है. 16 नंबर है अपॉन कॉम्प्लेक्शन ऑफ अप्रेंटिस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ. ठीक है, पीरियड द कॉरपोरेशन शैल नॉट ऑब्लिगेशन ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू सच अप्रेंटिस. NOR कैन अप्रेंटिस क्लेम द राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप. Next, G, requirement before filling out of application form. The candidates must active email ID and mobile number which is valid, at least valid from 1 year, as the future communication candidates will take place through email alerts. email आप लोग को email आ जाएगा अगर कोई मैसेज वगैरह होगा शेयर करना होगा तो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑफर लेटर के लिए. नेक्स्ट है कट ऑफ एंड रिकॉग्निज डेट. द डेट ऑफ द पर्पस ऑफ द प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन एंड मीटिंग एज क्राइटेरिया शैल बी फ्रॉम 31/12/2025. ये पहले ये सब दिया गया है. अदर रिक्वायरमेंट है
जो कि कंपलसरी रहता है सारा फॉर्म भरने के लिए। ये वो सब है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, चेकबुक विद देयर नेम्स प्रिंटेड। नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट्स। हाउ टू अप्लाई, देखो कैंडिडेट्स मीटिंग आर प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई थ्रू नैप्स एंड नैट्स, ये पोर्टल पे ही होगा आप लोग का, ठीक है, अप्लाई होगा। ये पोर्टल 15 तारीख से ही खुल चुका है, मतलब कल से खुल चुका है सुबह 10 बजे से, ठीक है। ये 31 जैसा कि मैंने पहले बताया 31/1/2026 5 बजे तक ही खुला रहेगा। उसके बाद से ये साइट बंद कर दिया जाएगा, ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा ये एप्लीकेशन के लिए। दोज एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट, ये वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट्स हु हैव शॉर्टलिस्टेड और मेरिट shall be called document verification and suitable date at any of our units office and इसका ये लोग, अब इन लोगों को आप कहीं भी वेस्टर्न रीजन में कोई भी साइट या यूनिट पे या कोई भी ऑफिस पे आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल के थ्रू आप लोग को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेल्फ असिस्टेड कॉपी, फ़ोटो कॉपी चाहिए, सब चीज़ सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर द ज्वाइनिंग एट लोकेशन। नेक्स्ट है 10th स्टैंडर्ड SSC LSC, मतलब 10th स्टैंडर्ड का जो है डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये सारा सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ डॉक्यूमेंट आप लोग को साथ में ले जाना है। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, ये सब गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, ये सब आप लोग को ले जाना। नेम ऑफ OBC कास्ट मेंशन, सर्टिफिकेट शुड फॉल इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC रिस्पेक्टिव, ये सब आप लोग को ले जाना है, ठीक है। और सब भी आप लोग ये देख लो ये सब क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स टू नोट, ये है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर मैं बता रही हूँ। 15 जनवरी 2026 से 10 AM ये खुल चुका है ये पोर्टल। आप लोग जा कर के अच्छे से फॉर्म भरो, ठीक है। नैट्स और नैप्स पे ये फॉर्म भराएगा, ठीक है। इसका लास्ट डेट सबमिशन का है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 31 जनवरी अप टू 5 PM 5 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा। 31 जनवरी तक ये पोर्टल खुला रहेगा 5 बजे तक। डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज मेरिट विल बी इंटीमेटेड ऑन द रजिस्टर्ड मेल ID। डिटेल्स अगर जो आप लोग जो भरोगे वो email ID पे आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा मैसेज। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट IOCL वेबसाइट फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप आप लोग को मेरा इतना लॉन्ग वीडियो बहुत ही पसंद आया हो और आप लोग को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए मेरा। सो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसा वीडियो मैं आगे और लेते आऊँगी, ऐसा वैकेंसी जो नया है, जो बहुत सूटेबल है आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।